Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Katrina Kaif's problematic father-in-law, जिनके बारे में ये लिखा गया है कि inappropriate चीजें he has done, and even विकी कौशल के cheating rumors के बारे में भी बात करेंगे। तो कटरीना कैफ का जो रिलेशनशिप था सलमान खान के साथ वो बहुत ज्यादा chaotic था, बिकॉज सलमान उस एरा में थोड़ा impulsive and aggressive वे से बिहेव करते। खुद सलमान ने एक्सेप्ट किया है कि पोजेसिवनेस एंड सर्टन बिहेवियर के चलते कई उनके रिलेशनशिप्स उन्होंने खराब किए। द फेमस बर्थडे बैश जो कटरीना कैफ का हुआ था 2008 में, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। हुआ क्या था कि सलमान एसआर के सब फ्रेंड्स थे, सलमान वाज डेटिंग कटरीना एंड कटरीना का बर्थडे था, तो एसआर के गौरियन और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे। उस फेज में सलमान एंड एसआर के दोनों भी डिफरेंट गेम शोज होस्ट कर रहे थे। तो ये पार्टी के दौरान एसआर के एंड सलमान के बीच में कॉन्वर्सेशंस हुए और बातों बातों में एक दूसरे को ये लोग टॉन्ट्स मारने लग गए, एक दूसरे के शोज का मजाक उड़ाने लगे। मस्ती मजाक इतना सीरियस हो गया कि बात उनके ईगो पे आ गई एंड वहां से उनके बीच में झगड़ा हुआ। फिजिकल फाइट तक बात पहुंच गई थी एंड अगली हो गया था माहौल, जिसके बाद सब पार्टी छोड़ के घर चले गए। इवन कटरीना भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी। एंड ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद इन अ वे बॉलीवुड एक्टर्स को चूज करना पड़ा था कि वो सलमान के साइड पे है कि एसआर के साइड पे। तो सलमान के साथ ये जो रिलेशनशिप था उससे कटरीना के कई फैंस इतने खुश नहीं थे। ये बोला गया कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। वेराज सलमान के फैंस का ये कहना है कि कटरीना ने अपना इंडस्ट्री में करियर बना लिया एंड देन सलमान को डिच कर दिया। एनीवेज, जब ये केओटिक रिलेशनशिप से कटरीना कैफ निकली एंड उसके बाद रणबीर कपूर को डेट करने लगी, उस फेज में भी उस रिश्ते से उसके फैंस खुश नहीं थे, बिकॉज रणबीर कपूर के जो पेरेंट्स थे वो उसको ह्यूमिलिएट करते, मिसट्रीट करते। नीतू कपूर कटरीना को कभी पसंद नहीं करती थी, तो ये रिश्ता भी एंड हो गया। एंड देन 2019 के साल में शी मेट विकी कौशल एंड अभी उनकी शादी हो गई है। कई रील्स आपने देखे होंगे जहाँ पे कटरीना के इन लॉस को दिखाया जाता है, उनको प्रेज किया जाता है एंड कितने स्वीट सिंपल लोग हैं ऐसा लिखा जाता है। बट ये सब नैरेटिव थोड़ा कैमरा के लिए ऐसा लगता है, रियलिटी जो है वो मेस्ड अप है। विकी कौशल के डैड का नाम श्याम कौशल है। करंटली ही 66 ईयर्स ओल्ड, एक्शन डायरेक्टर एंड स्टंट कोऑर्डिनेटर है वो। कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में वो असिस्ट कर चुके हैं। 1980s से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ अभी ऑलमोस्ट उनको 45 ईयर्स इंडस्ट्री में हो गए हैं। तो कुछ 6 साल पहले अराउंड 2018 में एक लेडी ने रिवील किया था कि जब वो इंडस्ट्री का पार्ट थी एंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों में काम कर रही थी, तब उसको रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड कितना मेस्ड अप है। बिकॉज इन केस कुछ किसके साथ गलत बिहेवियर होता है, देन देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे जाके तुम चीजें बता पाओ या कोई तुमको प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसे कोई रूल्स भी नहीं है वहां पे। तो 2006 की ये बात है, एक फिल्म के सेट पे वो काम कर रही थी। श्याम कौशल भी उस फिल्म में थे, स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम वो कर रहे थे। एक दिन जब शूटिंग खत्म हुआ उसके बाद श्याम कौशल ने उस लेडी को बोला कि वो उनके साथ उनके रूम में चले, वहां पे वो दोनों ड्रिंक्स करेंगे। और उस लेडी को ये बहुत गलत लगा, ये अप्रोच गलत लगा, तो उन्होंने झूठ बोलने का डिसाइड किया कि वो पीती नहीं है तो वो नहीं आएगी ड्रिंक्स के लिए। एंड ना सुनने के बाद श्याम कौशल ने और भी ज्यादा उसको इंसिस्ट किया, प्रेशराइज करने का ट्राई किया। ये बोला कि वो क्या मिस आउट कर रही है उसे रियलाइज नहीं होगा। एंड वापस फिर वो लेडी ने मना किया। एंड अकॉर्डिंग टू हर ये कॉन्वर्सेशन के बीच में श्याम कौशल जो है वो अपना फोन निकालते हैं एंड उसमें PORN चलाना शुरू कर देते हैं। लेडी को दिखाते हैं और ये बोलते हैं दैट ये उन्होंने क्लिप जो है वो बैंकॉक से खरीदा था। ये कॉन्वर्सेशन क्लियरली इनअप्रोप्रिएट हो गया था एंड इस सिचुएशन से निकलने के लिए लेडी ने फिर झूठ बोला, ऐसा प्रिटेंड किया कि उसके पास जो वॉकी टॉकी है उस पर कोई बुला रहा है एंड वहां से वो चली गई और कॉन्वर्सेशन एंड हुआ। इस इंसिडेंट के बारे में इवन उस लेडी ने अपने सीनियर को भी बताया, बट कुछ ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला इसका। बट इंस्टेड उस पॉइंट पे ये मेक श्योर किया गया कि वो लेडी को कभी भी अकेले श्याम कौशल के साथ इंटरेक्शन ना करना पड़े, कोई ना कोई उनके साथ रहे। एंड इवेंचुअली दूसरे जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको भी इस इंसिडेंट के बारे में समझा। एंड सेट पे नवे इतने सीरियस मैटर का लोग मजाक उड़ाने लग गए थे। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एलिगेशन है, प्रूफ कहाँ है। ऐसे क्लेम्स पे हम ट्रस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, तो आपके जो पॉइंट्स है वो वैलिड है। तो अभी हम देखेंगे कि श्याम कौशल ने सामने से क्या रिस्पॉन्स दिया जब उनके अगेंस्ट ये एलिगेशंस बाहर आए। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे उन्होंने कुछ भी डिनाई नहीं किया है। इंस्टेड ट्विटर पे ये स्टेटमेंट बाहर आया, एवर सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग प्रोफेशनली एंड पर्सनली, नेवर विशिंग टू हर्ट और डिसरिस्पेक्ट एनीवन. I have read the allegations made against me by some crew members. If I have unintentionally caused any hurt or anguish, I unconditionally apologize to the ladies, to the production houses and to each and every member of the film fraternity. पहले तो ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिसको ये बोल के ब्रश ऑफ किया जा सकता है कि अरे मैंने तुमको ठेस पहुंचाई हो या हर्ट किया हो तो माफी। ये सीरियस इशू था। दूसरी चीज, इन केस ये पूरा स्टोरी अनट्रू होता, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रहता, तो किसी भी नॉर्मल पर्सन का पहला रिस्पॉन्स ये आता कि अरे दिस नेवर हैपेंड, व्हाई इज शी लाइंग अबाउट दिस। इन केस कुछ भी एग्जैजरेटेड रहता तो किसने अगर ऐसा कुछ नहीं किया रहता वो पर्सन हाईलाइट करता कि ये चीज एग्जैजरेटेड है।
बट कहीं ना कहीं श्याम कौशल ने अपने स्टेटमेंट में कहीं कुछ भी डिनाई नहीं किया, इंस्टेड अपोलॉजी दिया। मे बी ही न्यू कि दूसरे क्रू मेंबर्स को भी उनके बिहेवियर के बारे में उस दौरान पता था, तो ये सारे क्लेम्स को कोई बैक कर सकता है। प्लस ये जो अपोलॉजी उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने एलिगेशंस देन लेडीज ऐसे प्लूरल वर्ड का यूज किया है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये लेडी के अलावा दूसरे लोग भी सामने आए होंगे एंड उन्होंने भी अपनी कहानियां बताई होगी, जिस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट में लेडीज ये वर्ड का यूज किया। मतलब सिर्फ एक पर्सन के साथ ये नहीं हुआ था। देन और एक चीज हुई थी इस पॉइंट पे। 2018 के साल में हुआ क्या था कि कई बॉलीवुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के अगेंस्ट चीजें बाहर आ रही थी एंड उसी दौरान विकी कौशल से इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में पूछा गया था कि उनका क्या कहना है कि जो भी ये बॉलीवुड के बारे में बोला जा रहा है, सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इस पे, व्हाट ही हैज टू से। एंड उस पॉइंट तक श्याम कौशल के अगेंस्ट ये जो स्टोरीज थे वो बाहर नहीं आए थे। तो उस इंटरव्यू में विकी का ये कहना था कि अगर ऐसे इंसिडेंट 1 साल पहले हो, 10 साल पहले हो या कितने भी साल पहले हो, सामने आके इसको बताना डिफिकल्ट होता है। एंड अगर कोई गट्स दिखा के सामने आके अपना स्टोरी बता रहा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट उसकी कहानी सुने, उसका साइड सुने एंड सुनने के बाद कोई कदम ले, सीरियसली उसको लेके प्रॉपर्ली उस पर जांच होनी चाहिए, क्या सच है क्या नहीं ये पता करना चाहिए, ऐसा विकी का कहना था। एंड ये इंटरव्यू जैसे ही बाहर आया उसके जस्ट कुछ दिन बाद विकी के डैड के अगेंस्ट भी ऐसे स्टोरीज बाहर आने लगे दैट वो भी शूटिंग सेट पे दूसरों के साथ इनअप्रोप्रिएट वे से बिहेव करते थे और उस पॉइंट पे वो मैरिड भी थे, उनके बच्चे भी थे। तो दिस इज एक्चुअली वेरी मेस्ड अप। तो कटरीना कैफ के इन-लॉज के अराउंड ये जो नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, उस पर कंप्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता। देन विकी कौशल के चीटिंग रूमर्स के बारे में बात करें तो विकी को 2 इंटरनेट पे ग्रीन फ्लैग का टैग दिया जाता है। कटरीना के फैंस खुश है दैट उसने विकी से शादी की, बट हरलीन सेठी जो एक्ट्रेस है वो इन अ वे विकी को कई बार टॉन्ट मार चुकी है एंड इनडायरेक्टली हिंट भी दे चुकी है दैट विकी के साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक था। तो 2019 में कटरीना कैफ को मिलने से पहले 2018 के अराउंड विकी कौशल जो थे वो हरलीन सेठी को डेट कर रहे थे। हरलीन एक पार्टी में विकी से मिली थी एंड वहां से इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। पूरी ये जो फिल्म जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी उसके सक्सेस के फेज के दौरान भी हरलीन और विकी साथ में थे। उसने इवन पोस्ट भी डाला था विकी के लिए उसको सपोर्ट करते हुए। बट देन समथिंग हैपेंड। वो अवार्ड फंक्शन आपको याद होगा जहाँ पे कटरीना एंड विकी पहले बार मिले थे। अभी इंटरव्यूज में विकी ने ये सामने से बोला है कि अवार्ड फंक्शन को जब वो होस्ट कर रहा था उसी दौरान बैक स्टेज वो कटरीना से पहले बार मिला था। ये मोमेंट के अलावा कटरीना एंड विकी का जो इंटरव्यू हुआ था वो भी हिट किया था जहाँ पे वो लोग कैंडिड होकर कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। अभी ये जो स्पेसिफिक इंटरव्यू है वो 19 मार्च 2019 को एयर हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू विकी ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी, पहले बार वो अवार्ड फंक्शन में उससे मिला था। तो इसका मतलब ये है कि अवार्ड फंक्शन की जो शूटिंग है वो इस इंटरव्यू के पहले हुई थी, फरवरी या मार्च 2019 में हुआ रहेगा। जनरली अवार्ड शोज जो रहते हैं वो पहले ही शूट किए जाते हैं एंड उसको लेट रिलीज किया जाता है। तो उस पॉइंट पे भी वही हुआ था, ईयर के मिड में या 2019 के एंड में उसको रिलीज किया गया था। पॉइंट हियर इज कि उरी ये फिल्म के सक्सेस के बाद वो हरलीन के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। हरलीन जो है वो कॉन्स्टेंटली विकी के साथ स्पॉट हो रहे थे, बट उसी फेज के दौरान विकी जो है वो कटरीना से मिला एंड देन उसे चांस मिला उसके साथ एक इंटरव्यू करने का एंड यहाँ से उनका बॉन्ड फॉर्म हो। एंड जैसे ये हुआ उसके बाद ये खबर बाहर आई कि हरलीन एंड विकी का ब्रेकअप हो चुका है एंड हरलीन उस फेज में बहुत ज्यादा अपसेट भी दिख रही थी विकी से। वो स्टोरीज पोस्ट डाल दी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिलेटेड एंड इन अ वे ऐसा लग रहा था कि वो ये कन्वे करना चाहती है कि उसको उस रिलेशनशिप में मिसट्रीट किया गया है, धोखा मिला है। जिस वजह से ये बोला जाता है कि कटरीना कैफ को जब विकी ने परस्यू करना शुरू किया उस दौरान उनका ऑलरेडी शायद रिलेशनशिप था एंड ही चीटेड ऑन हरलीन। तो जो भी ये ग्रीन फ्लैग सॉर्टेड इन लॉस का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में इतना ज्यादा इसलिए भी है बिकॉज कटरीना कैफ का फैन बेस जो है वो बहुत बड़ा है। बट रियलिटी में इनसे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल सर्च करोगे तो थोड़ी अजीब चीजें आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कटरीना कैफ के फादर इन लॉ के बारे में जो भी लिखा गया इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।